मोटे तौर पे कहा जाए अगर, तो एक बैक्टीरिया जो होता है, वो बहुत छोटा एक जीव होता है समझ लीजिए, जिसको ज़िंदा रहने के लिए या बढ़ने के लिए हम में से किसी भी व्यक्ति के शरीर की ज़रूरत नहीं होती, है ना? वो बाहर के वातावरण में भी रह सकता है, वो लकड़ी के ऊपर हो सकता है, वो टेबल के ऊपर हो सकता है, वो आपके कॉफ़ी या चाय के कप के ऊपर हो सकता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जो वायरस होता है ना, वो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो जो वायरस होता है ना, उसको अगर जिंदा रहना है तो उसको किसी ना किसी व्यक्ति के शरीर की जरूरत होती है। वायरस जो है वो बाहर नहीं रह सकता, है ना? बहुत ज्यादा समय तक तो नहीं रह सकता। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक होती हैं वो उन बैक्टीरिया को मारती है जो कि जो बाहर के हैं और जो हमारे शरीर में आ गए हैं, है ना? एक दवाई जो है वो शरीर में आने वाले बैक्टीरिया को मारेगी, वो है एंटीबायोटिक। ठीक है? तो अब सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। तो आपको सबको पता होगा कि हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में एक टीबी सैनिटेरियम है ना? तो वो टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है। पहले के जमाने में हैजा फैलता था, हैजा भी बैक्टीरिया से होता है। पहले के जमाने में कोढ़ फैलता था, कोढ़ भी बैक्टीरिया से होता है। प्लेग होता है, सिफिलिस होता है, ये सब बैक्टीरिया से होते हैं। तो इन सब से अगर कोई आदमी इन्फेक्ट हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक दी जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, गला खराब हो गया, खांसी हो गई, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलते हैं हमको एंटीबायोटिक दे दो, और डॉक्टर बड़ी खुशी खुशी से लिख के दे देता है एंटीबायोटिक। तो हमको ये समझना है कि ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम, पोलियो, ये सब जो हैं, ये बैक्टीरिया से नहीं होते, ये वायरस से होते हैं। और वायरस वाले इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक कभी काम नहीं करती। तो आप जबरन एक ऐसी चीज ले रहे हो जो आपके किसी काम नहीं आने वाली। ठीक है? तो अब सवाल ये है कि कैसे पता करेंगे कि हमको कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो वो बैक्टीरिया से हुआ है कि वायरस से हुआ, हमको कैसे पता चलेगा? तो मेरी सलाह ये है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और पता कीजिए। और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोगों में के, या गूगल देवता के शरण में जाने वाले लोगों के, या यूट्यूब पे सर्च करने वाले लोगों के कि हम अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसा कभी ना करें कि अपना डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर ने पढ़ाई की है, किसी वजह से की है, उसके पास जाएं और उससे अपना चेकअप करवाएं। ठीक है? तो अब एक बहुत ही जिसको बोलते हैं मोटे तौर पे हम देखेंगे कि किन बीमारियों में हमको एंटीबायोटिक नहीं लेना है ना? सामान्य बीमारियां, हम में से हर किसी को रोज रोज पोलियो और चेचक नहीं होता। हमको रोज रोज क्या होता है, सर्दी, जुकाम, गले की खराश, इस टाइप की बीमारियां होती हैं हमको। तो ये मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के सर्दी जुकाम में आपको किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक नहीं लेना है। ठीक है? गले की खराश, 80% लोगों को गले की जो खराश होती है वो वायरस की वजह से होती है, उसमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं होता। हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की गले की खराश होती है जो बैक्टीरिया से होती है, स्ट्रेप्टोकोकल बोलते हैं उसको, तो स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा कि आपको स्ट्रेप थ्रोट है, तो केवल उस प्रकार की गले की खराश में आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, और वो भी डॉक्टर के सलाह के साथ, अपने मन से नहीं। ठीक है? अब आप लोग बोलेंगे कि यार हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब तो हर बीमारी में एंटीबायोटिक दे देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं वो? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि जब आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होती, चाहे वो वायरस हो, चाहे किसी भी और प्रकार की बीमारी हो, तो आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम है, वो ओवरऑल कम काम करता है, डाउन हो जाता है वो। तो ऐसे में जब आपका इम्यून सिस्टम कम काम करता है, तो आप जो हैं वो आजू-बाजू वाले आपके वातावरण में जो अलग-अलग किस्म के जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनसे आपको बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो कभी-कभी डॉक्टर बीमारियां न हो, इसके लिए भी एंटीबायोटिक देते हैं।
फिर क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आजू-बाजू साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते। तो जब आप साफ-सफाई नहीं रखेंगे, अपने आजू-बाजू की साफ-सफाई, अपने शरीर की साफ-सफाई, इन सब में आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए भी डॉक्टर जो है वो आपको कभी-कभी एंटीबायोटिक देता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। तो जो मेडिकल कंपनियाँ होती हैं ना, ये जो एमआर लोग होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग, वो डॉक्टर्स को गिफ्ट देते हैं कि साहब आप हमारी कंपनी के एंटीबायोटिक दो तो हम आपको फलानी चीज देंगे या फलाने रुपए देंगे या जो भी है। तो इसलिए डॉक्टर जो है वो धड़ल्ले से बिल्कुल एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है कि आपका डॉक्टर आपसे जबरदस्ती आपको बहुत सारी दवाइयां लिख के दे दिया है, तो आपका काम ये है कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि आप मुझे ये दवाई क्यों दे रहे हैं, आप ये एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, मुझे कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है आप मुझे बताइए। तो आपको डॉक्टर से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर से कभी भी इसका मतलब ये नहीं कि लठ लेके दौड़ जाए उसके पीछे कि तुम क्यों दे रहे हो मेरे को दवाई। नहीं, आप उससे विनम्रता से पूछिए, अच्छे से पूछिए, हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए आपको दवाई दे रहा है ना। तो अब इससे रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, मतलब एक स्टडी की गई थी, एक अध्ययन किया गया था 2006 से 2012 के बीच में आने वाले जो मरीज हैं उनको जो एंटीबायोटिक लिख के दी गई डॉक्टरों के द्वारा वायरल इन्फेक्शंस के लिए, वो कितनी जरूरी थी और कितनी जरूरी नहीं थी, ये जानने के लिए एक अध्ययन किया गया। तो ये वो जो टॉपिक है वो अंग्रेजी में है आपके सामने, तो मैं आपको उसको हिंदी में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बताऊंगा, बस ये आखिरी स्लाइड है मेरी। तो उसमें क्या किया इन लोगों ने, 2006 से 2012 के बीच में 2,61,623 मरीजों को इन्होंने सवाल जवाब पूछे, उनसे उन्होंने डेटा एकत्रित किया। तो और उस डेटा को उन्होंने उसका अध्ययन किया डेटा का। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ये देख पाएंगे, मैं आप एक कर्सर कर देता हूं ताकि आप देख पाएंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो उन्होंने बताया अपने स्टडी के बाद कि जितना ज्यादा समय आप अपने डॉक्टर के साथ बिताएंगे, ठीक है, तो हर एक मिनट जो आप अपने डॉक्टर के पास बिताएंगे उससे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे इसकी संभावना 2.4% कम हो जाएगी। ठीक है, ये उसकी मेन फाइंडिंग है। इस अध्ययन का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि हर एक मिनट जो आप अपने डॉक्टर के साथ स्पेंड करेंगे उससे आपके एंटीबायोटिक लेने की संभावना 2.4% कम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्यों कम हो जाएगी? तो कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर के साथ आप टाइम कब स्पेंड करेंगे? जब आप डॉक्टर से सवाल पूछेंगे कि आप मेरे को क्यों दे रहे हो दवाई, बताओ इससे कैसे क्या करेगी ये दवाई, जरूरी है क्या, कब जरूरी है, कैसे जरूरी है। तो डॉक्टर जब ये देखेगा कि मेरे पास आने वाला मरीज जो है वो अवेयर है अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तो फिर वो आपको जबरदस्ती की दवाइयां भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज जो देखने लायक है वो है कि जो औरतें हैं, महिलाएं जो हैं, उसमें उनको 20% केसेस में जबरदस्ती दवाई दी गई और जो पुरुष हैं उनको 13% केसेस में। तो ये क्यों हुआ? महिलाओं को ज्यादा एंटीबायोटिक दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसके बहुत सारे कारण, पर मुख्य कारण क्या है, खासकर छोटे शहरों में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो डॉक्टर लोगों से सवाल नहीं पूछती। उसके बहुत सारे कारण हैं, अशिक्षा एक कारण है, शर्म एक कारण हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, है ना। किसी महिला का पति बाजू में बैठा हो सकता है, वो उसको डांट देगा कि क्यों जबरदस्ती सवाल पूछ रहे हो। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि 20% महिलाओं को जबरदस्ती दवाई दी गई। तो ये चीजें हमको समझना है कि हम जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो हमको जो भी दवाई दी जा रही है, हम उस दवाई के बारे में पूरी तरह से जानकारी लें कि ये क्यों दिया जा रहा है हमको, खासकर अगर वो एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक लेना और नहीं लेना इतना जरूरी क्यों, इसके नुकसान क्या है?
तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक के नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम, और बल्कि फ़ायदे बहुत ही कम हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो एंटीबायोटिक जो होती है ना, वो आपकी सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देगी। मतलब आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक लड़का रहता है, वो बोलता है शेर आया, शेर आया। फिर सब लोग गाँव वाले दौड़ के आते हैं, तो बोलते हैं कहाँ है शेर? तो लड़का बोलता है नहीं आया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा वो बहुत बार करता है। फिर एक दिन एक्चुअली में शेर आ जाता है, तो फिर वो बुलाता है डर के कि शेर आया, मेरे को बचाओ। तो गाँव वाले बोलते हैं मजाक कर रहा होगा, कोई नहीं जाता। वो शेर उसको मार के खा जाता है। तो ऐसी ही एंटीबायोटिक के साथ होता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आपके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी। फिर जब एक्चुअली अगर आपको बीमारी हुई और आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका शरीर उस दवाई के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, है ना? तो फिर आपको और भारी-भारी दवाइयाँ लेना पड़ेगी। और जो दूसरी बात क्या है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, ये पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है ना, जो आपके खाने को पचाते हैं, उसको भी मार देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने किसी ने एंटीबायोटिक ली होगी बहुत, तो आपको जैसे ही आप एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हो, आपको पतले दस्त शुरू हो जाते हैं या फिर कब्ज हो जाता है। और उसका कारण क्या है कि खाना पचता नहीं। तो खाना नहीं पचेगा तो क्या होगा? कमजोरी आएगी। कमजोरी आएगी तो क्या होगा? आपका प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाएगा, और वो कम हुआ तो क्या होगा? आप फालतू की बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। तो इसलिए एंटीबायोटिक के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम। और सिर्फ जब ज़रूरी हो तभी लिया जाना चाहिए, बेवजह नहीं लिया जाना चाहिए। और कौन तय करेगा क्या ज़रूरी है और क्या नहीं? डॉक्टर तय करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको उनसे सवाल पूछना है। आपको अवेयर रहना है कि वो आपको ज़बरदस्ती दवाइयाँ ना दें। ठीक है? तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच भैया। मुझे बहुत सारी नई जानकारी पता चली। मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता था एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये ज़रूर पता था कि नहीं लेना चाहिए, पर इतने अच्छे से नहीं पता था कि क्यों नहीं लेना चाहिए। और सिर्फ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कितनी बार मेरे पापा को देखा है सर्दी जुकाम में लालानी की दुकान से एंटीबायोटिक्स लाते हुए केमिस्ट को डॉक्टर बनाते हुए। वो गलत है, नहीं लेना चाहिए। हाँ। जब तक डॉक्टर से अपन ने नहीं पूछ लिए, नहीं लेना चाहिए। और मैं फिर से शायद मम्मी मेरी ड्रॉप ऑफ हो गई हैं, लेकिन मम्मी हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि मैं डॉक्टर लालानी को नहीं मानूंगी और मैं उनसे नहीं लूँगी दवाई। तो शायद इसलिए मेरे दिमाग में ये हमेशा से था कि नहीं, मुझे नहीं लेना है केमिस्ट से दवाई, कोई दुकान वाले से मुझे दवाई नहीं लेनी है। तो मैं बहुत ही अच्छा लगा ये सब जान के भैया डिटेल में। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये किसी के काम आएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल काम आएगा। और आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं भैया से।